जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष एकेडमी खिलचीपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। आज के इस वीडियो में हम लोग जीके के टॉप 20 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, रेलवे, व्यापम या किसी पुलिस की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। मात्र 8 से 10 मिनट के अंदर बहुत ही शानदार शानदार जानकारी यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। बिल्कुल सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में लिए गए, इसलिए पूरे वीडियो में लास्ट तक आप लोग बने रहें। और उसके बाद आज हम लोग चौथा पार्ट डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले हमारे 3 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। यदि बाकी के पार्ट भी आप लोग देखना चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर बाकी के पार्ट भी आप लोग देख सकते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित में से किस देश ने थॉमस कप 2022 की मेजबानी की? तो प्यारे साथियों, थॉमस कप 2022 की मेजबानी करने वाले देश का नाम थाईलैंड आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय नौसेना के नए ध्वज का अनावरण किया है। नया ध्वज किस साम्राज्य से प्रेरित है? तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है, मराठा साम्राज्य, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, अप्रैल 2021 में डीआरडीओ द्वारा पाइथन 5 परीक्षण किस प्रकार की मिसाइल का परीक्षण किया गया था? तो प्यारे साथियों याद रखिएगा, ये पाइथन 5 जो मिसाइल है हवा में मार करने वाली मिसाइल है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर याद रखिएगा। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, लोकसभा में चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो लोकसभा में चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब है। और ये 30 वर्ष याद रखिएगा, 30 वर्ष राज्यसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु सीमा होनी चाहिए। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 है, सौभाग्य योजना का उद्देश्य सार्वभौमिक है। प्यारे साथियों, सौभाग्य योजना का उद्देश्य याद रखिएगा, घरेलू विद्युतीकरण से। ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब हो जाएगा। एग्जाम में यदि पूछ ले इसकी शुरुआत कब हुई, तो सौभाग्य योजना की शुरुआत 25 सितंबर 2017 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के 10वें अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसरो के 10वें अध्यक्ष का नाम आपको याद रखना है, एस सोमनाथ। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसरो से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को की गई थी और इसरो का मुख्यालय याद रखिएगा बेंगलुरु में है। क्वेश्चन नंबर 7, सीआईएसएफ का आदर्श वाक्य क्या है? तो याद रखिएगा, सीआईएसएफ का आदर्श वाक्य है संरक्षण एवं सुरक्षा। ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब है। और सीआईएसएफ का गठन एग्जाम के अंदर पूछ सकता है, तो इसका गठन आप याद रखिएगा 10 मार्च 1969 को किया गया था। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, भारत में मतदान की आयु इस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के माध्यम से 18 वर्ष हो गई है। तो याद रखिएगा सही जवाब हो जाएगा 61वां संविधान संशोधन के द्वारा भारत में मतदान की आयु 18 वर्ष हो गई है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर याद रखिएगा। 9 नंबर हमारे पास है, रानी रामपाल निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो रानी रामपाल का संबंध याद रखिएगा हॉकी खेल से है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब है। और रानी रामपाल याद रखिएगा हरियाणा राज्य से हैं। आगे यदि बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यूनेस्को का मुख्यालय याद रखिएगा पेरिस में स्थित है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब है। और यूनेस्को का गठन एग्जाम में पूछ सकता है, तो इसका गठन याद रखिएगा 4 नवंबर 1945 को किया गया था। क्वेश्चन नंबर 11 है, बेरी बेरी की कमी के कारण होता है। तो याद रखिएगा जो बेरी बेरी रोग है ये याद रखिएगा थाइमिन की कमी के कारण होता है। ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब हो जाएगा। और थाइमिन याद रखिएगा विटामिन B1 का रासायनिक नाम है। और ये जो पायरोडॉक्सिन आपको दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर 1 में, ये याद रखिएगा विटामिन B6 का रासायनिक नाम है। और कैल्सीफेरोल आपको याद रखना है विटामिन D का रासायनिक नाम है। और राइबोफ्लेविन आपको याद रखना है विटामिन B2 का रासायनिक नाम है। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है, विजयनगर साम्राज्य के अवशेष कहां पर मिले हैं?
तो विजयनगर साम्राज्य के अवशेष आपको याद रखना हम्पी में मिले हैं। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। और याद रखिएगा हम्पी कर्नाटक राज्य में पड़ता है। और आपको मैं बता दूं विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हरिहर प्रथम और उसके भाई बुक्का नाम के दोनों भाइयों के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास है, निम्नलिखित में से किसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? तो याद रखिएगा स्ट्राम्बोली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब याद रखना है। और स्ट्राम्बोली एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो इटली में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 14 हेमिस महोत्सव किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? तो प्यारे साथियों हेमिस महोत्सव याद रखिएगा लद्दाख में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर याद रखिएगा। मणिपुर के कुछ उत्सव आपको रिवाइज करने हैं, याओ शांग, पोराग चवांग फुट, और उसके बाद हिमाचल प्रदेश के भी उत्सव हैं राख दुमनी गोची महोत्सव, ये दोनों हिमाचल प्रदेश के हैं। और जम्मू कश्मीर के उत्सव आपको याद रखना है हर नवमी, छरी, बहु मेला। आगे यदि बात करें 15 नंबर की, निम्नलिखित में से कौन भारत और विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है? तो भारत और विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान आपको याद रखना है केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे यदि बात करें ये भारत के मणिपुर राज्य में पड़ता है। और उसके बाद यदि बात करें गुगामाल राष्ट्रीय उद्यान, ये जो ऑप्शन नंबर 1 में दिखाई दे रहा है ये महाराष्ट्र का एक राष्ट्रीय उद्यान है। और नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान की यदि बात करें तो याद रखिएगा ये कर्नाटक में पड़ता है। बलपक्रम राष्ट्रीय उद्यान अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले तो मेघालय का एक राष्ट्रीय उद्यान है। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास है, आकाश के नीले रंग के लिए कौन सी प्रकाशी परिघटना उत्तरदायी है? यानी जो आकाश का नीला रंग दिखाई देता है ये याद रखिएगा किसके कारण दिखाई देता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 17 नंबर की यदि बात करें, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की नई जीवनी बोस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट किसने लिखी है? तो याद रखिएगा इस जीवनी को लिखा गया चंद्रचूड़ घोष। ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब हो जाएगा। आगे यदि बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की 18 नंबर, दिल्ली के किस सुल्तान द्वारा लौह और रक्त नीति का अनुसरण किया गया था? तो याद रखिएगा लौह और रक्त की नीति को अपनाया था बलबन ने। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। और बलबन याद रखना गुलाम वंश का 9वां शासक था। क्वेश्चन नंबर 19 है, झूम कृषि निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रचलित है? तो प्यारे साथियों झूम कृषि भारतीय राज्य जो जितने भी उत्तर पूर्वी राज्य भारत में इन सब में प्रचलित है। ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन लौह अयस्क नहीं है? तो प्यारे साथियों याद रखिएगा चाल्कोसाइड ये एक लौह अयस्क नहीं है। और चाल्कोसाइड याद रखिएगा कॉपर का एक अयस्क खनिज है। बाकी मैग्नेटाइट, लिमोनाइट और सीडेराइट ये लौह अयस्क हैं। तो ये थे वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट 20 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपकी एग्जाम में काफी हेल्प करेंगे। तो प्रतिदिन इस क्लास को जरूर वॉच किया करें। क्लास अच्छी लगी तो सभी दोस्तों तक इसे पहुंचाएं। चैनल पर यदि पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें जिससे आपको ऑल क्लास का नोटिफिकेशन तुरंत मिल पाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वाले पार्ट में, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।